5-7 बात जो इंपोर्टेंट बात है जो अपना आगे काम आओगे, उन सारी चीजों के बारे में आप पढ़ने का काम करांगे। ठीक है। मूर्ति कला का मतलब क्या है कि प्राचीन समय में देख लो, आज का टाइम पर देख लो, सदियों से ये परंपरा हमारे देश के अंदर रही है। और खासतौर पर हिंदुस्तान जो है मूर्ति कला का अगर मैं जनक कहूं तो कोई अतिशयोक्ति इसके अंदर नहीं होगी। ठीक है। सबसे पहले हरियाणा के अंदर जो है बात है दूसरी शताब्दी की। ठीक है, दूसरी शताब्दी की। इसी दूसरी सदी के अंदर हरियाणा के अंदर एक मूर्तियां मिलती है। मूर्तियां का नाम क्या है? यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां। ठीक है, यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां, यानी ये जो यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति जो है ये हरियाणा में दूसरी शताब्दी में मिली थी। इससे पहले हरियाणा में किसी भी मूर्ति का कड़े कोई जिक्र नहीं है। समझ गए? इसका मतलब क्या है कि ये हरियाणा की सबसे पुरानी मूर्ति है। बहुत बार एग्जाम में प्रश्न आके हरियाणा की सबसे प्राचीन मूर्ति कौन सी है, तो उत्तर क्या होगा? यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियां। ठीक है। फिर आओ प्रश्न की किस चीज की बनी थी, तो आपने याद रखना ये लाल पत्थर की बनी होती थी। भाई कौन से पत्थर की थी? लाल पत्थर की बनी थी। फिर आ जाओ कि ये कड़त मिली है, पलवल से मिली है। इसके अलावा बधास, इसके अलावा हथीन और इसके अलावा फरीदाबाद। ठीक है, फरीदाबाद, फरीदाबाद, इन 4 जगह से मेन तौर पर मूर्तियां मिली है। ठीक है। कड़ा कड़ा आकृति, कुएं, तालाबों के किनारे। ठीक है, कुएं और तालाब के किनारे। एक पुराना टाइम में इन मूर्तियां की एक मान्यता थी कि ये मूर्तियां जो हैं किसकी रक्षक मानी जाती है, कि आराधक जो होता है, जो इनकी आराधना करता है, आराधकों की रक्षक जो है इन मूर्तियों को माना जाता है। किसका माना जाता है? आराधकों की रक्षक इनको माना जाता है। ठीक है। इतनी अगर आपको समझ में आ गई तो मैंने फटाफट और तक बता दी। यानी हरियाणा की सबसे पुरानी मूर्ति जो है वो यक्ष यक्षिणी की मूर्ति है, लाल बलुआ पत्थर की बनी है, सबसे प्राचीन है, दूसरी शताब्दी की है। 4 जगह के नाम आपने याद रखने, पलवल, बदास, हथीन, फरीदाबाद। पलवल, बदास, हथीन, फरीदाबाद। पलवल, बदास, हथीन, फरीदाबाद, इन 4 जगह से मूर्तियां मिली हैं। खासतौर पर मूर्ति कड़ा रखी जा करती कुएं और तालाब का किनारा। और ये जो मूर्ति जो है किसके किनारे से होती थी, ये किसकी होती थी, तो आपने याद रखना है आराधकों की रक्षक इनको माना जाता था। समझ गए? अच्छा, अब आज जो हरियाणा में एक तो सूंग काल हुआ करता। ठीक है, सूंग काल, सूंग काल। एक है कुषाण कालीन। ठीक है, ये जो मूर्ति है दोनों, अगर नो पूछ ले कि यक्ष यक्षिणी की मूर्ति हरियाणा में किस काल से संबंधित है, तो आपका उत्तर क्या होगा? ये सुंग और कुषाण कालीन मूर्तियां हैं। ठीक है, सुंग और कुषाण कालीन मूर्तियां हैं। जे नैन्यारी पूछ ले कि हरियाणा में सुंग ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਵਧੀਆ ਨੀਂਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਟੇ ਫ੍ਰੀ ਸਿਕਿਉਰ ਨਾਈਟਸ ਮੈਂ ਬਥੇਰੇ ਐਕਸਲ ਤੇ ਡਬਲ है। फिर नो पूछ ले कि कुषाण कालीन मूर्तियों का केंद्र हरियाणा का कौन सा शहर रहा, तो फिर आपका उत्तर बदल के क्या हो जाएगा? फिर आपका उत्तर रोहतक हो जाएगा। यार 1400 के करीब लाइव बच्चे देख रहे हैं, लाइक सिर्फ 400, इतना तो कर सको यार। क्लास बाद में नहीं दिखेगी, फटाफट जो है लाइक कर दीजिए। जो जिन जिन ने नहीं कर रखा सारा के सारे लाइक करने का काम करते। देखो, एक काल हमने पढ़ा था, अगर आपने नेशनल जीके के अंदर पढ़ा हो तो गुप्त काल का आपने जिक्र किया था। ठीक है, भारतीय संस्कृति का सुनहरा काल कौन से काल को बोला? गुप्त काल को। संस्कृत का सुनहरा काल किसने बोला? गुप्त काल का। मंदिरों का सुनहरा काल किसने बोला? गुप्त काल का। मंदिर बनेगा तो मूर्ति भी लगेगी। इसका मतलब क्या है कि हरियाणा में नहीं पूरे भारत के अंदर सबसे ज्यादा मूर्तियां जो थी वो कौन से काल के अंदर बनी थी? गुप्त काल के अंदर बनी थी। ठीक है, क्योंकि पूर्णतः ये सनातन कह लीजिए, हिंदू आप कह सकते हो, उस परंपरा का काल था सारा का सारा। समझ में आ गया किस परंपरा का था? इस परंपरा का काल था, सनातन परंपरा का काल था। इसलिए नु पूछा कि हरियाणा की मूर्ति कला का सबसे ज्यादा विकास, ठीक है, हरियाणा की मूर्ति कला का सबसे ज्यादा विकास कौन से काल के अंदर हुआ है, तो फिर आपका उत्तर क्या होगा कि सबसे ज्यादा विकास जो है वो किसके अंदर हुआ है? गुप्त काल के दौरान हुआ। किसके अंदर हुआ है? गुप्त काल के दौरान हुआ। इतनी आपने याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद आ जाओ, एक वंश है तोमर और प्रतिहार। ठीक है, तोमर, तोमर व प्रतिहार। ये प्रश्न भी एचएससी में डायरेक्ट पूछा गया था कि हरियाणा के अंदर तोमर और प्रतिहार वंश के जो शासक है उनकी मूर्तियां किस काल की है, तो आपने याद रखना मध्यकालीन काल की है। ठीक है, किस काल की है? मध्यकालीन की। और खास तौर पर ये मूर्तियां कड़ा मिली तो याद रखना सतकुंबा नामक जगह है, हरियाणा के जो एजुकेशन सिटी आप कह सकते हो, सोनीपत के अंदर सतकुंबा नामक स्थान के ऊपर तोमर और किस वंश की है? तोमर और प्रतिहार वंश की कड़ा मिली है। पूजा बेटा ना मैं करवा दूंगा सारे की सारी यार, सारी करवा दूंगा क्लास। बार बार कमेंट करके क्यों करो हो? गर्मी बहुत ज्यादा, इतने पसीने आ रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गई? यानी सबसे पुरानी मूर्ति यक्ष यक्षिणी के हरियाणा में।
ठीक है, लाल बलुआ पत्थर की बनी थी। 4 जगह के नाम याद रखने, पलवल, बदास, हथीन, फरीदाबाद, इन 4 जगह से मिली है। कुएं और तालाब का किनारा रखा करते, आराधकों की ये मूर्तियां रक्षक हुआ करती, ऐसी पुराने टाइम पर मान्यता थी। ठीक है, शुंग काल जो है इसकी मूर्तियां जगाधरी यमुनानगर से मिली हैं। इसके अलावा कुषाण कालीन मूर्तियां रोहतक से मिली है। हरियाणा के अंदर जो मूर्तियां जो थे उनका काल जो था सर्वश्रेष्ठ काल कौन सा माना जाता है, तो आपने याद रखना है गुप्त काल जो है इन मूर्तियों का जो है सर्वश्रेष्ठ काल हरियाणा के अंदर माना जाता है। इसके अलावा गुर्जर प्रतिहार वंश की जो मूर्तियां जो है, सॉरी तोमर प्रतिहार वंश की, वो मध्यकालीन मूर्तियां हैं और हरियाणा में पूछा करते मिली, तो आपने याद रखना ये करते मिली है, तो ये मिली है सतकुंबा सोनीपत से। इसके बाद आ जाए मूर्ति बनाने की कोई ना कोई तो कला वो है, जैसे बहुत सारी कलाएं हैं, कई जगह आपने देखा हो नगन मूर्ति मिलेगी, कई जगह कपड़े उनके उड़ाए होंगे, अलग अलग कलाओं हैं। जैसे नू पूछ ले कि हरियाणा के अंदर कि सबसे ज्यादा प्रभाव हरियाणा की मूर्तियों के ऊपर किस कला का पड़ा, तो आपका सीधे उत्तर होगा कि मथुरा मूर्ति कला का। ठीक है, हरियाणा की मूर्तियां जो है उनके ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव किस मूर्ति कला का है, मथुरा मूर्ति कला का। अगर मथुरा ऑप्शन के अंदर नहीं है फिर आपने मिलेगा गांधार मूर्ति कला। ठीक है, गांधार मूर्ति कला ऑप्शन में नहीं मिला फिर मिलेगा अपना द्राविड़ मूर्ति कला। ठीक है, द्राविड़। अगर तीनों नाम दे दे तो उत्तर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। लेकिन नू पूछ ले कि सबसे ज्यादा किस मूर्ति कला का प्रभाव पड़ा है, तो सबसे ज्यादा प्रभाव किसका, मथुरा का, फिर इन दोनों का पड़ेगा गांधार का और द्राविड़ का। समझ में आएगी, सबसे ज्यादा किसका है, गांधार का, सॉरी मथुरा का, फिर गांधार का, फिर द्राविड़ मूर्ति कला का। द्राविड़ जो है सबने बेरा अपना दक्षिण भारत के अंदर जो कला जो है दक्षिण भारत की, उस कला का प्रभाव तीसरे नंबर के ऊपर है। बस इतना इंपॉर्टेंट याद रख लियो कि सबसे पहले गांधार मूर्ति कला, सॉरी मथुरा मूर्ति कला का प्रभाव सब तगड़ा है। फिर नु आ जब एक स्थान से, किसी भी एक स्थान से हरियाणा में सबसे ज्यादा मूर्ति कहां से मिली है, तो आपने पता हरियाणा का एक बहुत फेमस गांव है, फेमस गांव का नाम क्या है, किलोई, जिला रोहतक। किलोई रोहतक जो है, नो पूछ ले कि सर्वाधिक सबसे ज्यादा मूर्ति हरियाणा में किस गांव से मिली है, तो किलोई के अंदर। दूसरे नंबर के ऊपर सबसे ज्यादा मूर्तियां हरियाणा के अंदर बेरी जिला झज्जर के अंदर मिली। ठीक है, बेरी जिला झज्जर। समझ में आएगी, सर्वाधिक मूर्ति हरियाणा में किसी एक स्थान से करते मिली है, तो आपका उत्तर क्या होगा, किलोई से मिली है जी। ठीक है, और दूसरा जो है बेरी से। ठीक है, बेरी से। बिल्कुल, हर्षवर्धन का जिक्र मैं करूंगा आगे। 7वीं सदी के अंदर जो राजा हर्षवर्धन जो होता था, खुद बहुत बड़ा चित्रकार हुआ करता। जब हर्षवर्धन की बेबे राज्यश्री की जो बारात आई थी, बारात मारने पहले उसने बहुत सारे चित्रकार बुला रखे थे। और बाण भट्ट जो था, बाण भट्ट ने एक बीती चित्र हुआ, बीत का मतलब है दीवार, दीवार कई जगह हमारे साइड में, हिसार साइड में कांद बोले हैं, कई जगह दीवार बोलते हैं, कई जगह बीत बोलते हैं, जैसे भिवानी के आसपास कह रिया गया, तो बीती चित्र मतलब जो भीतर है, अंदर है, तो बीती चित्रकला का वर्णन कर रखा बाण भट्ट ने हर्षवर्धन का बारे में यह बात बता रखी है। बिल्कुल, किलोई के अंदर जो है शिव जी की सबसे ज्यादा मूर्तियां रोहतक के अंदर मिली हैं। ठीक है, नंबर 2 पर हरियाणा में सबसे घनी मूर्ति बेरी के अंदर मिले। इतना समझ में आ गया, एक बार समझ में आ गया तो एक बार ओके रिपोर्ट लिख के भेज दो, बस इतना बता दो। उर तक समझ में आ गया हो, रिपीट करने की दोबारा आवश्यकता ना हो। बिल्कुल, थाने हर मूर्ति का जिक्र करेंगे, सारी चीजों का एक बार बस ओके रिपोर्ट लिख के भेज दो अगर आपका समझ में आ गया हो, तो क्लास ने लाइक कर दो इसे बात पे। समझ में आ गया, चलिए भाई, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है। हरियाणा में किस स्थान से सूर्य स्तंभ के ऊपर बनी हुई मूर्ति प्राप्त हुई है, यानी सूर्य स्तंभ के ऊपर बनी हुई मूर्ति हरियाणा में कौन से स्थान से प्राप्त हुई है, अग्रोहा, जिला हिसार, आमीन, थानेश्वर, ब्राह्मणवास और फिजीलपुर सोनीपत के अंदर। इन